नमस्कार दोस्तों। प्रथम 1857 ईस्वी में, कब? 1857 ईस्वी में C.L. कार्लाइड ने, यहाँ दा नहीं डा है, C.L. कार्लाइड ने विंध्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण यानी कि छोटे पत्थरों के स्थल की खोज की। किसकी खोज की? छोटे पत्थरों के स्थलों की खोज की। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में यानी कि सूक्ष्म आकार के, यहाँ के जो पत्थर हैं इतने सूक्ष्म आकार के हैं जिनकी लंबाई कितनी? केवल 1 सेंटीमीटर से कितनी? 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक है। इस काल के प्रमुख औजार हैं कौन कौन से हैं? ब्लेड हैं, क्रोड है, नुकीले त्रिकोणा टाइप के, नवचंद्राकार, इस टाइप के प्रमुख औजार हैं। उसके बाद आगे हम इनके स्थलों के बारे में देखते हैं। पहला राज्य देखेंगे और उस राज्य में कौन कौन से स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से नदी घाटी के किनारे हैं, कौन कौन से गुफाओं के किनारे हैं, वो सभी हम देखेंगे। राजस्थान में पहला इलाका है सोजत इलाका। कौन सा है? सोजत इलाका, जो पंचपद्र नदी घाटी के किनारे है। कहाँ पर है? पंचपद्र नदी घाटी के किनारे है। यहाँ पर हमें सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। कैसे सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं? उसके बाद तिलवाड़ा, कौन? तिलवाड़ा, यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, लोहे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे भीलवाड़ा। किसके बारे में? भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बागोर नामक स्थल है, वहाँ पर, जो कोठारी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे है। जो सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई हैं? जली हुई अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे किसको? गुजरात को। किसको देखेंगे? गुजरात को। गुजरात के पहले स्थल के बारे में जानते हैं, आकखज। स्थल का नाम क्या है? आकखज, जो ताप्ती नदी के किनारे है। उसके बाद दूसरा स्थल है बुलसाना। कौन सा है? बुलसाना, जो नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद हम जानेंगे हीरपुर, जो माही नदी के किनारे है। लंगनाज, जो साबरमती नदी के किनारे है। यहाँ की जो वस्तुएं हैं जो हैं वो अधिकतर सभी औजार यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। जितने भी स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, उन सभी स्थलों पर जितने प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं वो सभी प्रकार के औजार हमें गुजरात में इन 4 स्थानों पर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक स्थल है सराय नाहर राय। कौन सा स्थल है? सराय नाहर राय, जो इलाहाबाद के प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर बस्ती भी हमें प्राप्त हुई है, भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं, झोपड़ी का फर्श और कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, और विभिन्न प्रकार के पत्थरों से निर्मित उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं, और हड्डियों से भी निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे महदहा। कौन सा स्थल? महदहा। यहाँ पर हमें स्तंभ का गर्त। स्तंभ का गर्त का मतलब ये होता है जहाँ पर स्तंभ लगाए जाते हैं, उसके लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसे हम स्तंभ का गर्त या स्तंभ गर्त बोलते हैं। और यहाँ पर हमें हड्डियों की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बारहसिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर, कछुआ इत्यादि जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दमदमा। किसके बारे में? दमदमा। दमदमा से हमें ब्लेड, फलक, तछड़ी, हड्डी व सींग के आभूषण, 41 मानव समाधान। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है, 41 समाधान कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? दमदमाबाद से। कहाँ से? दमदमाबाद से।
उसके बाद हम बात करते हैं चौपानी मांडू। किसकी बात करते हैं? चौपानी मांडू। चौपानी मांडू से मैं मृदभांड। मृदभांड का मतलब ये होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन यहाँ पर हमें बहुत ही अनपढ़ टाइप के, यानी कि बहुत ही मतलब सही सटीक बर्तन नहीं बने हुए थे, जैसे आजकल हमें मिट्टी के घड़े या अन्य वस्तुएं जो एकदम सटीक मिल जाती हैं, एकदम बिल्कुल उसी प्रकार के नहीं थे। वो थे एकदम अनपढ़ टाइप के, एकदम तिरछे बेंड़े, उल्टे सीधे, उस टाइप के। और उसके बाद गोल फर्श, यानी कि ऐसी झोपड़ी मिली जिसका फर्श कैसा था? गोल था। हथौड़ा भी प्राप्त हुआ है। पत्थर आदि के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। किसकी? मिर्ज़ापुर की। देखिए, दमदमाबाद से कितने स्थल हमें प्राप्त हुए? 41। उसके बाद मिर्ज़ापुर से कितने? 17। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद हम बात करते हैं ए से डी तक के स्थल। ए से डी तक के मतलब ये सराय नाहर, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडू, ये जो चारों स्थल हैं ये सभी इलाहाबाद में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? इलाहाबाद में स्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का ज़िला है बर्धमान। वहाँ पर एक स्थल है वीरभानपुर है। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, वो गलती से टाइपिस्ट की वजह से गलती हो गई है। वीरभानपुर। दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी के किनारे खंभे गाड़ने के लिए जो गड्ढे, यानी कि स्तंभ गर्त। किसकी बात आ गई? यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, खंभे गाड़ने के लिए जो गड्ढे होते हैं, यानी कि स्तंभ गर्त हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है, स्तंभ गर्त कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? वीरभानपुर में। उसके बाद हम अगर बात करें और हमें कहाँ प्राप्त हुआ है? महदहा। कहाँ? महदहा में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यानी कि होशंगाबाद में हमें 25,000, कितने? 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पालतू पशुओं की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भीमबेटका की। यहाँ पर तीसरी परत से भीमबेटका की जो तीसरी परत है, भीमबेटका जो गुफा है उसकी जो तीसरी परत है, वहाँ से हमें 2 मृदभांड विहीन सूक्ष्म पाषाण उद्योग प्राप्त हुए हैं। कैसे? सूक्ष्म पाषाण उद्योग। उसके बाद हम देखते हैं जम्बू द्वीप और डारोथी द्वीप, ये पंचमढ़ी में स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद छठा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कासूसोल, कौन? कासूसोल, जनियरे, बाबलगो और जलगढ़, इन सभी स्थलों से हमें सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।